हेलो गाइस, कैसे ही हैं आप लोग। ये वीडियो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर होने वाली है, हाउ टू रीड एन आर्टिकल। सो गाइस, एक डाउट, एक कमेंट जो मुझे अक्सर सुनने में मिलता है कि एडिटोरियल को कैसे रीड करना है। हमें एडिटोरियल समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वोकैब लर्न नहीं होती, कैसे क्या करें, कितना करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, एडिटोरियल कैसे रीड करना है आपको। सबसे पहले, और मैं बहुत सिंपल मेथड बताने वाली हूँ, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला, ये करो वो करो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो एडिटोरियल को साइड करो। अपनी छोटी क्लासेस की बुक्स वगैरह निकालो, कोई नॉवल निकालो, कोई पोएम वगैरह पढ़ो, कुछ भी अलग ऐसा मेथड निकल उठा लो जिससे भी आप रीड कर सको, आप समझ सको स्टेटमेंट आपको कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब आप ये समझ जाओगे, जब आपको थोड़ा बहुत आने लग जाएगा कि अब अच्छा ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, तब आप एडिटोरियल पे स्विच करना। बट अगर आपको एडिटोरियल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इंग्लिश ही समझ में नहीं आती, तो भाई इस एडिटोरियल को साइड करो पहले। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको इंग्लिश थोड़ी सी भी आती है, थोड़ी मतलब अगर आपको 10% इंग्लिश भी समझ में आती है, तो हम एडिटोरियल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो करना क्या होता है, डेली जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको 2 क्लासेस करनी होती है, या तो करंट अफेयर्स की या फिर इंग्लिश का एडिटोरियल। कुछ बच्चे स्पीड मैथ्स भी करते हैं, तो इन तीनों में से आप किसी भी एक को चूज करते होंगे। तो देखो, एडिटोरियल की मैं बात करती हूँ, तो एडिटोरियल के अंदर क्या होता है ना, अगर आपने कोई भी सेशन उठाया, किसी भी टीचर का आपने एडिटोरियल का सेशन उठाया, तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक मिलेगी वोकैबुलरी। वो वोकैबुलरी वो होगी जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड होती है। ठीक है, वो वोकैबुलरी होती ही वही है, और वही वोकैबुलरी आगे आपके आर्टिकल में भी यूज हो रही होगी। तो पहले आपने अच्छे से वोकैबुलरी को पढ़ लिया। अगर आपको नोट्स बनाने की हैबिट है, नोट्स बनाओ, तो मैम फिर उन्हीं वर्ड्स को आगे आपको एडिटोरियल में रीड करवाएगी, उन्हीं वर्ड्स को समझाएगी, वो वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और फिर रीडिंग एक एक वर्ड टू वर्ड मैम समझाती है। कोई भी आप सर वगैरह को फॉलो करते हो, सब समझाते हैं। इसके बाद आपको आर्टिकल रीड करवाने के बाद के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तक करवाते हैं, ताकि आपको रिटेन हो सके कि आर्टिकल क्या कह रहा है, आप समझ सको, आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप हो सके। इसके बाद आपको एक स्किमिंग के लिए आर्टिकल दिया जाता है, जिससे आप फटाफट रीड करने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर सको। ठीक है, तो देखो, आप किसी भी एडिटोरियल सेशन में जाओगे, आपको वोकैब भी मिलेगी, आपको एडिटोरियल रीड करने के लिए भी मिलेगा, आपको स्किम करने के लिए भी मिलेगा। मतलब इतना कुछ है कि अगर आपने एक आर्टिकल, एक दिन का एडिटोरियल क्लास कर ली ना, तो इट्स लाइक कि आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। और ये मैं जेन्युइनली बोल, ऐसा कुछ नहीं कि जस्ट सुनी सुनाई बातें, ये जेन्युइनली। जब आपका मॉर्निंग में एडिटोरियल का सेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप उसी टीचर के चैनल पर जाना, आपको क्विजेस मिल जाएंगी जिससे आपको वोकैबुलरी लर्न हो पाए। ठीक है, वोकैबुलरी की आपको क्विज मिल जाएगी, और वो पीडीएफ मिलेगा। फिर आपको इवनिंग में उसी पीडीएफ को रिवाइज करना है, जैसे आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हो, उसी तरीके से आपको एडिटोरियल की पीडीएफ को भी रिवाइज करना है। एक बार रीडिंग करो, नहीं हो पा रही तो दोबारा रीडिंग करने की कोशिश करो। अगर वोकैब लर्न नहीं हो पा रही, वोकैब याद करो। मतलब आपको एडिटोरियल को सिंपली कुछ डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको डेली आर्टिकल रीड करना है, स्किम करना है, वोकैब याद करनी है, बहुत सिंपल है। जब आप इससे यूज टू हो जाओगे, तो आप जो 1 घंटे के लेक्चर्स को आप उसको 2x में चला चला के आधे घंटे के कंप्लीट कर लोगे। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। टीचर्स की बात करते हो तो देखो, कुछ टीचर्स है, बहुत अच्छे टीचर्स है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपकी निमिषा मैम हो गई, अनुभव सर, विशाल सर, अरुण चित्रा सर, ये 4 टीचर्स आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। सबका कंटेंट बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर्स हर कोई अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, रीडिंग की स्किल्स आपको सेल्फ डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे डेवलप होगी, आप उनके सेशन में जाओ, अटेंड करो, जैसे वो बोल रहे मेथड को सीखो। कोई चीज अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, आपको अप्लाई करो। जब आप उनके मेथड को फॉलो करोगे ना, तब जाकर के आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन एडिटोरियल करा और 10 दिन तक आप गायब हो गए, रीडिंग स्किल आपकी डेवलप नहीं होने वाली। रीडिंग को डेवलप करने के लिए आपको डेली उसको पढ़ना पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए भी आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रोज मॉर्निंग में करो, रोज इवनिंग उसको रिवीजन करो, यही एक की है, आप एडिटोरियल को समझ भी पाओगे और वो कैप को भी रिटेन। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन।